बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वैथ्स, जहाँ पर हम बात कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 9 के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हम 2 लेक्चर के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम लोग को तीसरे लेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। हमने जहाँ तक प्रीवियस लेक्चर में बात की थी तो हम पहुँचे थे कि स्टेट ऑफ मैटर्स कितने टाइप के आपके होते हैं। तो हमने उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने जान लिया था। आज हमको जो लेक्चर कंटिन्यू करना है वो हमारा आज का तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसमें हमको डिस्कस करना है हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कैसे हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेंगे किसी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में। तो देरी न करते हुए आइए कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेक्चर को। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम बात करते हैं हाउ टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर। तो हम किसी भी मैटर के स्टेट को कैसे दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करनी है हमसे। तो हमने आपको थोड़ा सा सिर्फ डिफिनीशन तो नहीं लेकिन प्रोसेस कैसी होती है उसके बारे में बताया था आपको पिछले लेक्चर में, जिसमें आपके सामने 2 प्रोसेस होती हैं, एक बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड सेकंड इज बाय चेंज इन प्रेशर। यानी हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कैसे कर सकते हैं, या तो उसके टेम्परेचर को हम बदल दें तब उसकी स्टेट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, या तो हम उसके प्रेशर को अगर चेंज कर देंगे तो वो स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी आपकी चेंज हो जाएगी। तो दोनों प्रोसेस को हमको अलग अलग पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके सामने हम ले करके चलेंगे कि बाय चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या होता है और बाय चेंज इन प्रेशर जो आपका है वो हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले प्रोसेस की। देखिए, तो अगर हम बात करें बाय चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई एक मैटर है और जिसमें उसकी स्टेट आपकी सॉलिड है तथा इसके बाद वो स्टेट हमारी चेंज हो जाती है लिक्विड में, तथा इसके बाद फिर से ये चेंज होती है गैस में। अब ये हो कैसे रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है, बाय चेंज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि आपकी जो सॉलिड स्टेट है ये लिक्विड में चेंज हो रही है और लिक्विड स्टेट आपकी गैस में चेंज हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो हम यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेम्परेचर का, या हम हीट दे रहे हैं उसमें। तो हीट देने से क्या होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो फ्रीली मूवेबल यानी स्वतंत्र रूप से गति करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही गति करते हैं तो वैसे ही स्टेट क्या होती है उसकी बदल जाती है दूसरे स्टेट में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लिक्विड में हमने फिर से टेम्परेचर को इंक्रीज किया और वो लिक्विड स्टेट हमारी तुरंत चेंज हो गई गैस स्टेट में। अगर इसी चीज़ को हम रिवर्स करें, या हमको गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर से सॉलिड स्टेट में आना है, तो इसी प्रोसेस को फिर से रिवर्स कर देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि हमको गैस से अगर लिक्विड में आना है तो हमको यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस करनी होगी। यानी कौन सी प्रोसेस? कूल करोगे आप तो आपकी गैस स्टेट फिर से आपको लिक्विड में वापस मिल जाएगी, और आप उस लिक्विड को अगर लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर दोगे तो जो आपकी स्टेट ऑफ मैटर है वो फिर से सॉलिड में चेंज हो जाएगी। यानी आप टेम्परेचर को बढ़ा करके भी जो स्टेट है मैटर की चेंज कर सकते हो, और टेम्परेचर को घटा करके भी स्टेट जो मैटर की है उसको चेंज कर सकते हो। यानी यहाँ पर दोनों इफेक्ट सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। चाहे वो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हो रहा है, चाहे वो टेम्परेचर घटाने की वजह से हो रहा है। तो इसके बारे में आइए 1-2 लाइन थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं, और आशा है कि आप लोग भी अच्छा सा नोट्स बना रहे होंगे, इस पूरे लेक्चर को आपका कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आपसे इतना ही निवेदन है कि हमारे साथ बस चलते रहिए और इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ में। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की।
on increasing the temperature तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करने की। अभी डिक्रीज की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द पार्टिकल गेन more energy and moves freely। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे पार्टिकल क्या करेंगे? वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और हमने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि कहीं भी जब भी मूविंग की बात आएगी तो वहाँ हमेशा आपकी एक एनर्जी अप्लाई हो जाती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी अगर हम दूसरी बात करें इस पॉइंट में तो कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये क्या होगी आपकी भैया? ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक, यानी कह सकते हो कि जैसे ही आपने हीट देना स्टार्ट किया तो हीट देने के साथ साथ क्या हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही मूव करना पार्टिकल स्टार्ट किए आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पार्टिकल की बढ़ जाएगी। और कुछ देर बाद हमको देखने को क्या मिलता है? आफ्टर सम टाइम the new state of matter is obtained। यानी कुछ समय के बाद में आपको एक नई स्टेट उस मैटर की मिल जाएगी। और इसी को अगर रिवर्स कर देंगे कि हमारा गैसेस स्टेट में आने के बाद में अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो फिर से लिक्विड में और भी टेम्परेचर को अगर लो कर देंगे, कम कर देंगे या फ्रीज कर देंगे तो वो हमारा मैटर फिर से कहाँ पहुँच जाएगा? सॉलिड में। यानी ये दोनों प्रोसेस आपकी टोटली बेस्ड किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर में। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ में, जिसमें हमको दो बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनीशन पढ़नी है, जिसमें आपका एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा? आपका मेल्टिंग पॉइंट। कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखिए नाम में ही हो रहा है आपका क्या? बॉयल। यानी किसी भी चीज को आप उबाल रहे हो, बॉयल कर रहे हो, तो यह प्रोसेस कैसी हो जाएगी? ये भी आपका किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी। दूसरा क्या हो रहा है आपका? मेल्टिंग। इसमें भी कौन सा वर्ड आ रहा है? मेल्ट। मेल्ट माने क्या होता है? कोई भी चीज पिघल जा रही है, तो ये इसमें भी कौन सा इफेक्ट होगा? आपका टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। यानी बाय द चेंज इन टेम्परेचर, इसी में अंदर आपको जो पढ़ना है एक बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आइए दोनों प्रोसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो हम इसमें बात करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? मेल्टिंग पॉइंट। यानी नंबर एक अगर हम बात करेंगे प्रोसेस की तो हमारी क्या हो जाएगी? वो मेल्टिंग पॉइंट। इसको भैया हिंदी में बोलते हैं गलनांक। यानी किसी चीज का मेल्ट हो जाना। और कोई चीज मेल्ट कब होती है? बताइए, कोई भी चीज मेल्ट कब होती है? तो कोई भी चीज मेल्ट तब होती है जब वो पहले से किस स्टेट में होगी? आपकी सॉलिड के स्टेट में होगी। यानी कोई ठोस चीज हमारे पास में है। फॉर एग्जांपल आपके घर में क्या करते हो आप लोग? गर्मियों में हमेशा बर्फ को जमाते हो आप, फ्रीज में रखते हो आप। तो फ्रीज का टेम्परेचर कैसा होता है आपका? बहुत ही लो होता है आपका। और जैसे ही उस बर्फ को आप उस फ्रीज से बाहर लेकर के आते हो, कुछ ही देर में वो क्या हो जाती है?
पानी बन जाती है, यानी लिक्विड स्टेट में चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रीज का आपके टेम्परेचर था वो थोड़ा सा, या कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम था, लेकिन जैसे ही बाहर आप उस बर्फ़ को निकाल के लाए अपने सराउंडिंग में, तो टेम्परेचर बाहर का क्या था आपका, इंक्रीज कर रहा था फ्रीज से, या ज़्यादा था, इसीलिए आपकी जो बर्फ़ थी वो क्या हुई, पिघल गई बाहर लाते ही। तो इस प्रोसेस के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होगा। तो इसमें हम लोग को सिर्फ एक लाइन लिखनी है, द टेम्परेचर एट विच any solid melts and changed into liquid state at the atmospheric pressure. At the atmospheric pressure is called as melting point. यानी कह सकते हो आप कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज करके लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वो क्या होगी, आपकी मेल्टिंग पॉइंट कही जाएगी उस पार्टिकल की। लेकिन ये सारी प्रोसेस हमेशा होती किस पे है? तो इसमें एक लाइन नीचे इंक्लूड हुई है छोटी सी, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? तो मेन आपका जो पार्ट होगा ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ये स्टेट चेंज तो हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ में, लेकिन यहाँ पर एक प्रेशर भी आपका अप्लाई हो रहा है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप जब कभी भी इसकी डिफिनेशन को यूज़ कीजिए या कहीं भी आप लिखिए तो हमेशा आपको ये वर्ड ज़रूर यूज़ करने हैं इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। आपके सराउंडिंग में हमेशा एक प्रेशर अप्लाई हुआ रहता है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 मानी जाती है। यानी कोई भी प्रोसेस आपके आसपास अगर होती है तो हमेशा वो उस पर प्रेशर कितना अप्लाई होगा, 1 atm का प्रेशर अप्लाई होता है। इसमें एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉलिड है और यही सॉलिड हमने चेंज कर दिया किसमें, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की बात करेंगे, गैस में हमको नहीं जाना है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की। तो सॉलिड से हम तुरंत चेंज कर रहे हैं, किसमें हो जा रहा है आपका, लिक्विड स्टेट में। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, वो भी कहाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में। तो मेल्टिंग प्रोसेस के बाद में हम जो अगली हेडिंग डिस्कस करेंगे वो आपकी आती है बॉइलिंग पॉइंट की बात। तो आइए थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो इसमें हमको दूसरी हेडिंग डिस्कस करनी है वो आपका क्या है, दूसरा, तो दूसरा आपका है बॉइलिंग पॉइंट। जिसे हम हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। तो इस प्रोसेस की अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये भी जस्ट एज आपका मेल्टिंग पॉइंट जैसे होता है वैसे ही सेम टू सेम आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बस वहाँ पे हम सॉलिड को मेल्ट कर रहे थे लिक्विड स्टेट में, और यहाँ आपका लिक्विड क्या होगा, वो सीधे वेपर स्टेट में या फिर गैस स्टेट में चला जाएगा, वही आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात आती है तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमेना। क्या होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट
is the bulk phenomena. अब बात आती है कि आपका ये बल्क फिनोमिना क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए हम किसी भी टेम्परेचर पर, आपको टेम्परेचर फिक्स नहीं करना है इसमें, वो आपका कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो किसी पार्टिकल को अगर हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर कितना है हमको नहीं पता है, फिर भी जितनी हीट हम उसको दे रहे हैं उसके पार्टिकल क्या करते हैं, पूरा का पूरा हीट अगर एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं या पूरी की पूरी हीट वो गेन कर ले रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, बल्क फिनोमिना। और ये ऑलवेज आपकी कहाँ पर अप्लाई होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉइलिंग पॉइंट में अप्लाई होगी। यानी मेल्टिंग पॉइंट में हम कभी भी बल्क फिनोमिना की बात नहीं करेंगे, ये ऑलवेज कहाँ आएगी, आपकी बॉइलिंग पॉइंट में आएगी। तो आइए इसमें डिफिनीशन आपकी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपका होगा वो हो जाएगा at which temperature any liquid change into the gas or vapor form at the atmospheric pressure is called boiling point। तो भैया आपकी ये डेफिनेशन हो जाएगी, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड आपका वो या तो वेपर स्टेट में या तो गैसियस स्टेट में चेंज होता है, वो भी किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपकी प्रोसेस को क्या कही जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट। यानी यहाँ पर जो हमको डायग्राम छोटा सा बनाना है, वो हमको क्या बनाना है कि हमारे पास कोई एक लिक्विड स्टेट थी और ये चेंज हो गई हमारी वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में, वो भी किस पे, टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो आपका यही प्रोसेस क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। तो ये इतनी बातें आपकी हो गई बाय चेंज इन टेम्परेचर के बारे में। इसमें हमको अगले लेक्चर में जो हेडिंग डिस्कस करनी है, वो हमको दो हेडिंग अभी इसमें और डिस्कस करनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन दो हेडिंग के बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस लेक्चर में ये पूरा चैप्टर हम क्या कर सकें, फिनिश कर सकें, जिससे कि आपका ये जो लेक्चर कंप्लीट होगा तो हम इसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जो हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं ये टोटली बेस्ड आपकी फिजिकल स्टेट के ऊपर है, इसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ रहे हैं। जो आपका अगला चैप्टर होगा इसके बाद में, उसमें हमको पूरा का पूरा केमिकल प्रोसेस डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में और अनप्योर सब्सटेंस के बारे में। यानी आपको मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सारा का सारा कहाँ पता चलेगा, आपके नेक्स्ट चैप्टर में। अभी इस चैप्टर में एक लेक्चर आपका और लगेगा, तो उसके बाद में फिर क्या होगा, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे दूर तक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जो ये चैप्टर वहाँ पर हम एंडिंग की तरफ ले चलेंगे। थैंक यू सो मच।